तो हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दोस्त मिस्टर भरत सिंह कमरिया। तो जयराम जी की भैया। सो क्वेश्चन सिर्फ एक ही है आपसे। शुरुआत तो देखो हर जगह से करते हैं, पॉडकास्ट एक नॉर्मली जैसे कि जानते हैं। देखो अपन लोगों को बहुत समय हो गया, मतलब अपन लोग 7th क्लास से एक दूसरे के साथ हैं। हाँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और अभी तक मतलब जितने भी लोग रहे हैं, मतलब देखो दोस्ती की कोई वो नहीं है, जैसे तुम्हें मालूम है कि नहीं दोस्ती की मैं एक बात हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लाइफ में ना दोस्ती की कोई वो नहीं है कि कहते ना कि यार ये दोस्त अच्छा है वो दोस्त अच्छा है, लेकिन कोई हाँ लेकिन कोई एक दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि जो हमेशा इंसान के साथ ज़िंदगी भर रहता है। जैसे कि 7th क्लास से आई थिंक मुझे ध्यान है कि अपन लोग 7th क्लास से साथ हैं, फिर 11th 12th से फिर पक्की दोस्ती अपनी आगे कंटिन्यू हो गई। कंटिन्यू साले 7th से पीटा हुआ वो क्या है, कभी कभी ना इंसान की ग्रोथ थोड़ी जल्दी हो जाती, क्योंकि समझ रहे। हाँ ठीक है भाई। तो अब तू छोटे से ही गैंडा है तो मैं क्या कर दूँ, हम तुम्हारी गाँव फाड़ क्या आ जा। लेकिन सीरियस नोट, जैसे बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि तुम बोल देते मतलब, लेकिन ऐसी ना लाइफ अभी बीच में जैसे 12th के बाद बहुत साले हो गए कि तुम ग्वालियर भी चले गए तैयारी करने, और फिर बाद में मतलब अपन अब कंटिन्यू नहीं रह पाए। ग्वालियर गए। हाँ ग्वालियर गए, ग्वालियर जाके हमने उखाड़ो गए। हाँ उखाड़ो नहीं है, लेकिन यार तुम रहे हो, लेकिन हम इतना कोई के साथ बाहर नहीं गए, हम यहीं बने रहे अपने शहर दतिया में बने रहे। तुम चले गए थे बाहर, ठीक है, तो हम तो नहीं जा पाए ज़्यादातर ना, तो थोड़ी, लेकिन क्या हुआ थोड़े डायरेक्शन अलग हुए कि जब हम इस लाइन में चले गए, तुम तैयारी करने के बाद अपना घर का काम खेती मेती में लग गए, लेकिन सपने थे बहुत से, उनमें से नहीं उनमें से एक सपना मैं तुम्हें बताऊं, रोडीज के रोडीज नहीं तुम्हें मालूम रोडीज का सपना उस टाइम पे प्रिंस नरूला जो थे, रणविजय प्रिंस नरूला, इन लोगों को देख के ऐसा लगता था कि यार अपन लोग भी चले जाएंगे, मतलब अपन उखाड़ लेंगे, है ना। एक टाइम पे लगता है ना। हाँ। अरे वो गया था ना, क्या नाम था उसका, तरुण था राजपूत या कोई। हाँ जूडो का प्लेयर सही। वो प्रिंस को नॉक डाउन किया था, प्रिंस को। हाँ किया था उसने। हाँ तो भाई हर कोई मसल से थोड़ी ना होता है। तो वो चीज़ अपन ने एक वो भी सपना सोचा कि यार शायद हम लोग भी है भाई, सपना तो बहुत कुछ सपने तो बहुत कुछ देखे थे, लेकिन अब ठीक है, अब चीज़ें हो पाई नहीं हो पाई, वो बात की बात है। पे अपनी भी गलती रही। हाँ। कबड्डी में काफ़ी कुछ कर लेते, छोड़ दिए बीच में से। हाँ आप लोगों को हम एक बात बता रहे हैं, हम लोग 2015, 16 और 17 में कबड्डी बहुत अच्छे लेवल पे हम लोगों ने खेली है। हमारी एक टीम थी, मैं फोटो डाल दूँगा, बिल्कुल 7-8 लोगों की टीम थी, और हम प्रोफेशनली कबड्डी खेलते थे। आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें हम लोगों का टीम थी, और स्टेडियम में भी हम लोग सिखाते भी थे बच्चों को। सो कबड्डी में भी सोचा कि हाँ शायद हम लोग आगे चले जाएंगे, लेकिन चीज़ें टाइम निकला, कुछ लोग ग्वालियर चले गए, तो कुछ यहीं रहे, कुछ अपने गाँव चले गए, तो उसकी वजह टीम पूरी। तो उसके बाद क्या हुआ, दो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जॉब है, अच्छी जॉब है, और तू अपने घर पे जाके जॉब कर रहा है, और मैं और अमन अपनी खेती। तो मतलब सब चीज़ें अलग हो गई उस टाइम से, तो बहुत सी चीज़ें भाई देख, वो कहते ना, पुराने लोग कहते थे भाई समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, तो शायद अपनी किस्मत में यही लिखा था। हाँ तो अपन कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी अपन लोग सब सेटल हैं और अपनी अपनी जगह। हाँ सही है भाई, जो है कि चला रहे कट ही जाएगा ना। मैंने ना एक चीज़ नोटिस की, मैं तुम्हें एक बात हूँ कि जैसे जैसे अपन लोग बड़े हो रहे थे तो वैसे वैसे अलग होते चले गए। बहुत से अपने दोस्त थे, जैसे तुम और मैं, ठीक है, तुम थे, हम थे, और भी। हाँ अभी कुछ, हाँ, लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत से लोग आपस में बिछड़ गए, लेकिन अपन लोगों का बॉन्ड भाई देख, दोस्ती में मतलब ही यहाँ होगी। हाँ। मतलब कहीं भी देख लो, किसी भी रिश्ते में अगर मतलब निकल आया ना, तो रिश्ता वहीं खत्म है। मतलब निकला, रिश्ता खत्म। सही बात।
और दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है जिससे मतलब नहीं करना चाहिए दूसरों से। सही बात है। और ना एक चीज़ की सही बताऊं भरत भाई, मुझे ना एक चीज़ की बड़ी खुशी होती कि अपन लोग अब बड़े हो रहे हैं, बूढ़े भी होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपन तो जवान ही रहेंगे अपन बुढ़े नहीं हो रहे दूसरे बुढ़े हो जाएंगे, अपन बुढ़े नहीं होंगे। चलो आदमी कभी बुला नहीं चलो ऑन द सीरियस नोट मैं एक क्वेश्चन तुमसे मतलब पूछना चाहता हूँ कि डिड यू एवर फील हिंदी में बात कर ओके इट्स माय मिस्टेक। तुमने अभी जितने हो गए, जैसे अपन लोग हमेशा साथ में रहे, कोई एक ऐसी घटना जो तुम्हें लगी हो कि हाँ कि यार, मतलब मैं क्वेश्चन घटना किससे रिलेटेड ये नहीं लड़ाई वड़ाई का, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर भूतिया घटना कोई तुम्हारे साथ घटी हो अभी तक के हाँ तुमने देखा हो कि हाँ कोई घोस्ट वाली चीज़ हो गई या कुछ हॉरेबल चीज़ हो गई, जिस वो आश्चर्यजनक चीज़ हो, मतलब आश्चर्यजनक चीज़ हो गई हो तुम्हारे साथ। हाँ बचपन में हुई थी एक बार। हुई थी? हाँ। तूने बताई नहीं भाई हमें। भाई तुझे मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। हाँ। तो इतना याद नहीं। मैं अपने गांव में गया था उस टाइम, छुट्टियों का टाइम था, शायद वही अप्रैल या मई। हाँ। तो एक हमारे यहाँ पे एक रूम है, उसमें कम ही आना जाना रहता है सबका। एक रूम? हाँ एक रूम वो अलग ही है, उसमें शायद तू भी नहीं गया अभी तक। अच्छा। हाँ घर में? हाँ घर में। क्या बात कर रहे हैं? सर उधर साइड में है। अच्छा। उसमें तू भी। तो बचपन में मैं खेलते खेलते, मेरी एज वही होगी 11-12 की। तो खेलते खेलते उस रूम में चला गया, तो एक परछाई दिखाई दी। अब यार बचपन में था तो सोचा परछाई दिख रही होगी, और लेकिन उस परछाई पे गौर किया तो मैंने देखा यार इतनी ऊंची परछाई किसकी है, मेरी तो हो नहीं सकती। मैंने कहा चलो मेरी होगी, मैं हिला डुला, वो परछाई बिल्कुल नहीं है। फिर जो दरवाज़ा रहता है तो दरवाजे से कुछ ऐसा आ रहा, तो मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा। तब भी वो परछाई मेरे को प्रॉपर्ली दिखाई देती। अरे फिर भाई हट गई मेरी। कितनी एज रही होगी उस टाइम पे? तो 11 या 11, मतलब समझ रहे थे, समझने वाली समझ थी 11 या 12 साल। भाई इसकी सबकी तो हमारी भी फट गई। चिल्ला पड़े, बाहर निकल गए उस कमरे से जैसे तैसे। और उस टाइम पे घर पे कोई नहीं था, तो मेरी ताई का ताऊ है वो सामने ही रहते, तो वहाँ से मेरी ताई आई। तो उन्होंने देखा कि क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने कहा इसमें कुछ है। तो वो हमारे साथ गई उसी कमरे में, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। तो अच्छा। तो बस वही हुई थी मेरे साथ। और फिर गांव में काफ़ी कुछ होते रहते हैं। अच्छा। मतलब गांव में थोड़ा है कि हाँ, गांव में मैंने कई लोगों के साथ हुई। अच्छा। मेरी ताई के साथ भी एक बार हुई थी। एक पड़ोस में एक भाभी जी थी, हाँ। वो फांसी लगा के खत्म हुई। अरे तो वो उनको दिखती थी। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठ है, अब्बा है। भाई अगर भगवान है तो खुद भी होगी। अच्छा बिल्कुल। अपने मरने के बाद अपनी आत्मा जाती कहाँ? बिल्कुल। और हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं यहाँ पे, तो उससे मतलब बड़ा हाँ, वो भी रामायण की बिल्कुल है। सही बात, हर जगह है, होता है हर जगह कुछ ना कुछ तो। बिल्कुल ना। मैं एक इंसिडेंट बताऊँ तुम्हें, हाँ। मैं फोटो डालूंगा, तुम जानते हो उस लौंडे को, हर्ष गुरसरिया। हर्ष? हाँ। अरे वो तो साला नौटंकी कर रहा था बे। अरे नहीं, लेकिन ना मैं एक बात बताऊँ, मुझे थोड़ा लगा, बताओ कैसे, कि अपने दतिया में, हाँ। दतिया में मुझे नहीं लगता कि किसी को इस चीज़ की आइडिया भी होगा। अगर होगा तो कुछ लोगों को एक आइडिया हो सकता है। मुझे जो पर्सनली लगा कि जो सीता सागर के अंदर से जो रोड गई है, जो बुंदेला कॉलोनी की ओर निकलती है, वो तो अब बंद हो गई। वो नहीं, अभी भी चालू है, वो बंद नहीं हुई। लेकिन वहाँ से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। पहले क्या लोग वहाँ जुआरी वगैरह जाते थे, गुटखा सिगरेट वगैरह पीने लोग जाते थे। सीता सागर से नीचे को उतर के सीधे वो जो रोड गई है पीछे की तरफ, है ना। हाँ। तो 12th क्लास की बात है, तो वो लड़का हमारे साथ था। हम लोग चंद्रमणि पांडे सर की कोचिंग पढ़ के लौट रहे थे, तो हम ना वहाँ से पैदल ही जाते थे घर की तरफ। कहाँ से, ये समझ लीजिए चौराहे से पहले चंद्रमणि सर की कोचिंग थी, पकौड़िया महादेव पे। वहाँ से हम लोग पैदल जाते थे, तो हम शॉर्टकट लेते थे सीता सागर से उतर के अंदर की ओर जाके। तो हमेशा सर्दियों के टाइम पे हम लोग को बहुत रात हो जाती थी। तो मैं था और वो था, और हम लोग ना बहुत अच्छे बात टाइम पे दोस्त हो गए थे। कोचिंग भी अच्छी थी और लड़ाई मड़ाई में भी संगे जाना माना। तो तुम भाई लिटरली यकीन करो,
कि जैसे अपन लोग नहीं रहते एक दूसरे चपक गले में हाथ डाले और चले जा रहे हैं, और हम लोग दोनों सेम टू सेम हाथ डाले एक दूसरे के गले में और चले जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं, जो लोग सुन रहे हैं उनको ये बताऊं कि वास्तव में हम लोग बिल्कुल बात करते चले आ रहे हैं वहां से कि अरे भाई ऐसा वैसा। वो हमसे पता क्या कह रहा, अरे यार राघवेंद्र अगर भूत मिल जाएगा तो क्या करोगे। वहां ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि यार भूत मिल जाएगा तो क्या करोगे, तो हमने कहा भूत मिल जाएगा, 12th के एग्जाम थे, हमने कि भूत मिल जाएगा, हमने केमिस्ट्री का पेपर लिखवाएंगे साले से। तो ऐसे हमने उससे मजाक कर दिया। और जैसे तुम्हें मालूम है कि अरे भाई नहीं होता था। हाँ, कई लोगों को विश्वास नहीं होता। और ना बचपन से हनुमान चालीसा हम पढ़ते आ रहे सब कुछ। तुम्हें भी जानकारी है कि हनुमान जी को अपन बहुत मानते हैं, ठीक है। तो शायद उनकी ऐसी कृपा समझ लो या कुछ भी समझ लो, लेकिन क्या हुआ कि जैसे हम लोग ऐसे चले जा रहे थे सीधे सीधे, तो एक टर्न जो बुंदेला कॉलोनी की तरफ अंदर ही को मुड़ता है, टर्न जो विकास यादव के घर की तरफ निकलता है लड़का, तो वो ऐसा टर्न हम लोगों ने लिया। तो टर्न लेते ही हम लोग बहुत अच्छी बात कर रहे थे एक दूसरे से, और बात करते करते वो एकदम से शांत हो गया, और मुझे लगा कि शायद ये ऐसे शांत हो गया, ठीक है, नॉर्मली हमने सोचा। फिर हम लोग गए तो उसने, जब हम लोकेशन में पहुंचे, अपने 2 रास्ता है, इस तरफ मुझे जाना था, उस तरफ उससे जाना था। तो हम लोग जब पहुंचे तो वो अपने घर को चला गया, अपने घर को चला गया, उसने कुछ नहीं बोला। और घर पहुंचने के 15 मिनट बाद ही मामा का फोन आया तुम्हारे, उनके साथ रहते थे, कि क्या हो गया हर्ष को, क्या बात हो गई। तो हमने कहा कुछ नहीं, कोई ऐसी बात तो हुई नहीं है। तो फिर अब हमने सोचा मामा का फोन क्यों आया है, तो मैंने अगले दिन उससे ऐसे नॉर्मली पूछा, हमने कि यार मामा का फोन आया था, क्या हो गया था है। तो कह रहे यार कछु नहीं हुआ। फिर हंसने लगा, हमने कि बताओ तो। कह रहे यार हमें तो कुछ याद नहीं है, घर वाले बता रहे थे कि हमें भूत लग गए थे। हमने कि भूत कैसे लग गए तुम्हें कह रहे भूत कैसे लग गए। कह रहे यार कि वो आत्मा हमारे अंदर घुस गई, जो लोग हमें मार रहे, हमारी लाल आंखें हो गई, जो लोग सब हमें मार रहे, कि निकल जाओ उसकी शरीर से, ऐसे ऐसे निकल जाओ, ऐसे ऐसे निकल जाओ, उसको लग गए भूत साले। मतलब ठीक है माना, लग गया, तो लोगों के मानने से थोड़ा ना कुछ होगा। हाँ, भूत नहीं निकला। तो फिर जब वो मार रहे थे तो क्या सोच, ऐसा लग रहा था कि उसको अंदर जो आत्मा है उसको भी शायद चोट पहुंच रही होगी, है। तो मुझे बता रहा था हर्ष हमसे कि यार अंदर से आवाज आई कि ठटरी बंदो, मतलब अपन बोलत नहीं कि ठटरी बंदे अपने यहाँ भाषा है, तो वो आत्मा बोल रही है उसके अंदर से, मेरी क्या गलती है, ठटरी बंदो, जय सामने आ गो, मैं तो सीधी चली जा रही थी। तो भाई मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है लड़के की शरीर में एक औरत की आत्मा आ गई थी थोड़े टाइम के लिए। और तुम यकीन मानो कि हम लोग, अगर वो सामने हम लोग आए भी हैं, तो भरत यकीन मानो तो हम दोनों एक दूसरे गले में हाथ डाले हैं, पहली बात तो। तेरे साथ नहीं, और हम गले में हाथ डाले हैं, और उसको लग गई, लगने को हमें भी लग सकती थी। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये जरूरी नहीं है हर किसी को लगे। हाँ, इसका मतलब रहता है, कई पंडित जी वगैरह बताते हैं जिसका कोटा मतलब शरीर में जो थोड़ा सच्चा हो, उसके मन में कुछ नहीं हो, कपट नहीं हो, पूजा पाठ कम करता हो, उसको ज्यादातर चांस रहते हैं लगने में। अच्छा, तो मतलब साले मतलब जोन के अंदर कपट नहीं है, बाकी अंदर भूत घुस जाएंगे, हमारे अंदर कपट है। साले कपट नहीं, मैंने क्या बोला, जो पूजा पाठ कम करते हैं, जो मतलब भगवान में कम विश्वास रखते हैं, उतना ही लिमिटेड विश्वास रखते हैं, और कुछ घर पे ही उनका रहता है, तो उसे ऐसे लग सकता है। तो ये रियल इंसिडेंट मुझे अभी तक दतिया में, मैं ज़्यादातर मैं हर जगह ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ मैं अकेला नहीं गया दतिया में, जितनी हमें मालूम है। हाँ, जितनी मालूम भाई, अब जी नहीं कह रहे हर जगह भूतिया चूतिया हम जो उसकी जगह नहीं, उड़नू की टोरिया तो आज तक नहीं गए हम यार। भाई गए हो, झूठ मत बोलो। नहीं, तेरी कसम भरत, आज अपन दोनों साथ में गए नहीं गए भाई। गए अभिषेक के साथ गए होगे तुम, मेरे साथ अभिषेक, मैं और तू। वो पंचम कब गए थे भाई? पंचकवी की टोरिया की जस्ट पीछे है, लेकिन नहीं गया मुझे मालूम भाई। मैं गया होता, मुझे ध्यान होता। उड़नू की टोरिया अपनी लाइफ में मैं इतने सालों से दतिया में अभी तक नहीं गया। गए यार, मस्जिद भी उसके पीछे, मस्जिद भी गए थे, मजार है मस्जिद, ध्यान नहीं है मुझे, बहुत टाइम पुरानी बात है। सो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, कि वहाँ उस टाइम के बाद मैं अभी 15-20 दिन पहले वहाँ से निकला गाड़ी से। मुझे जल्दी आना था, तो वहाँ से शॉर्टकट लेके मैंने चौराहे पे पहुँच गया। चौराहे भी काम था उसके, जे गया हूँ मैं, जो समझ लीजिए उस हादसे के 5-6 साल बाद
नहीं तो वहाँ से आना बंद कर दिया था। मैंने मम्मी को ही बताया कि यार वो हर्ष को इस प्रकार से ऐसी घटना हो गई उसके साथ, उसको ऐसा लग गया, वो अंदर से आवाज़ आ रही उसके कि मैं तो चली जा रही थी सीधे, यही सामने आ गया मेरे, मतलब। और जिस चीज़ अपन सुनते भी हैं कि अगर कोई चली जा रही है और अपन सामने आ जाए तो हवा है। हाँ हवा है तो वो हवा लग जाती है। अब वो इंसान तो है नहीं कि अपन को दिख रहा है या उसके पैर हैं कि वो रुक जाएगा, थम जाएगा, हवा के साथ बहती है वो। बिल्कुल नहीं। और बताओ कोई नई बात, क्या चल रहा है? क्या रहा है, वही है अपनी किस्मत भरोसे। मतलब खेती। अच्छा ये बताओ, खेती करने में ज़्यादा फायदा है कि जॉब करने में, तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है? देखो अगर 15-20 हज़ार की जॉब की बात करो और तुम्हारे पास ज़मीन ठीक ठाक है, तो मेरा मानना तो यही रहेगा कि जॉब ठीक है अपनी जगह। अगर घर में 2 भाई हैं, 3 भाई, और खेती घर में और कोई कर सकता है, तो जॉब ठीक है। लेकिन अगर तुम कहो तुम अकेले हो और घर में तुम्हारी ज़मीन पर्याप्त, तो 15-20 हज़ार रुपये में 15-20 हज़ार छोड़ो, अगर जॉब तुम्हारी बाहर कहीं, मान लो अपने घर से तुम बाहर दूर कर रहे हो, तो 50 हज़ार भी मिल रहे हैं तो वो भी कम है। अच्छा, मतलब घर में अगर तुम अकेले हो और तुम्हारे पास ज़मीन है, क्योंकि तो खेती होती है। अब हमारे यहाँ जैसे 3 फसलें हो जाती हैं, धान करता है कोई, धान और बोलते चावल के बाद खेती जैसे कोई करे गेहूं की ना करके दाल की खेती होती है, जैसे सरसों, अपना सरसों या चना, मसूर, इनकी खेती करते हैं। उसके बाद वो फिर से तीसरी फसल जैसे मूंग और ये क्या बोलते हैं उसको, अपनी धान और मूंगफली, ये खेती गर्मियों की खेती भी होती है इसकी, वो करे। तो औसतन अगर तुम्हारे पास मान लो 25 से 30 बीघा जमीन, तो तुम्हारा औसतन निकलेगा वहाँ पे 7 से 8 लाख रुपए पर साल का। ओके, 7 से 8 लाख पर ईयर का जी। कितने टाइम में प्रॉफिट है ये तुम्हारा? कितने टाइम में निकल जाएगा? 1 साल के अंदर। नहीं, जैसे मान लो अपन ने खेती करी तो फसल को बड़े होने में फिर उतने कर लो कौन, जैसे आज से 1 महीने में हमने शुरुआत करी तो कितने महीने में जाके हमें 8 लाख इतने मिल जाएंगे? पूरा देखो, पहले तुम्हें मान लो ये सीजन अभी चावल का चल रहा है, चावल की खेती होती है इस टाइम, बरसात के टाइम। इससे पहले भी चावल की खेती होती है गर्मियों में, चावल, मूंगफली। तो जैसे अभी आपन ने खेती की तो उसमें मान लो 30 बीघा जमीन है, तो उसमें 8,000 रुपये लागत लगी पर बीघा के साथ, मतलब 2,40,000 रुपये तुम्हारे इन्वेस्ट होंगे। उसके बाद जो फसल होगी तो उसका कम से कम 5 क्विंटल पर बीघा होगा। और आपने मान लो 11, 21 या 17, 18 जो चावल की वैरायटी होती है बासमती, वो करिए तो उसकी मार्केट वैल्यू 4,000, 3,500, 4,000 रहती है। अच्छा। और अगर आप रोक सकते हो तो और भी होती है, 4,500, 5,000 भी जाती है। अपन ने औसतन 4,000 माना, मतलब 20,000 रुपये पर बीघा अपन को मिल रहा है। तो 12,000 पर बीघे तो अपन की बच जाएगा। उसके बाद जो अपन 2 खेती और करेंगे वो पूरी टोटली प्रॉफिट की रहेंगी। अच्छा। उसमें अपन को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अपन एक बार इन्वेस्ट किया वो टोटल रहता है साल का 3 लाख रुपए मान लो, 10,000 पर बीघे के हिसाब से। तो आप खुद एवरेज लगा सकते हैं कि 1 बीघे में अगर 15,000 रुपये भी बच रहे हैं तो 30 बीघे में कितने बचेंगे? एक खेती होता है और 3 फसलें कर रहे हो और 2 फसलों में 10-10 हज़ार ही मिली, मतलब एक फसल में 35,000 रुपये, 9 से 10 लाख रुपये एवरेज आएगा। अच्छा, तो वैसे बात सही है खेती में, और घर के घर पर हो गया। घर के घर पर मुझे एक ना अभी मेरे क्वेश्चन हिट किया दिमाग पे, खेती में इतना प्रॉफिट है, चीज़ें हैं, ठीक है, समझ में आ गई मुझे, लेकिन अपने यहाँ के जो किसान है, एक क्वेश्चन मैं तुमसे जनरली पूछ रहा हूँ, जैसे अपने यहाँ पे जो किसान है तो सुनते नहीं है किसान ने आत्महत्या कर ली, मर गए, तो वो कौन कौन से रीज़न होते हैं कि वो आत्महत्या की कगार पे किसान? एक तो चलो लोन वाला होता है कि लोन है, कर्जा है, मतलब लोन कर्जा है, तो वो तो है ही पॉइंट, वो पॉइंट है। जैसे मान लो कोई किसान है, उसने मतलब ज़्यादा कर्जा ले लिया, फसल इतनी नहीं होती है जितना उसने कर्जा लिया, उसकी वजह से सुसाइड करते हैं। मध्य प्रदेश में सुसाइड के सबसे ज़्यादा कम केस मिलेंगे और स्टेट में बहुत है। अच्छा।
मध्य प्रदेश का मेन कारण है यहाँ की सरकार का सही होना। ओके। मैं किसी मतलब पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं एक व्यक्ति बोलूँगा जो किसानों के लिए वो आज भी खड़ा है, वो है शिवराज सिंह चौहान। उसने भाई लोन किसानों पे, अभी तुम देखोगे अदर स्टेट में अभी भी सर जैसे लोन लिया है किसान ने, वो नहीं बटाता है तो उसके यहाँ पे कुड़की होती है, कुड़की बोले तो उसकी मतलब छीन लिया जाता है उसके साथ और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर किसान सुसाइड करते हैं लोन की वजह से, कृषि लोन की वजह से। और अभी तुम कहो जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ खेती कर रहे हैं, अब 3 फसलें कर रहे हैं या 2 फसलें कर रहे हैं, किसी के यहाँ एक ही फसल हो रही है। और कहते नहीं है कि किस्मत भरोसे खेती के, लोग खेती करना मतलब भगवान के भरोसे खेती करना। अब हमारी फसल आ गई है, उसी टाइम पे पानी ज़्यादा बरस रहा है, फसल खड़ी हो गई, हमारी लगत तो उसमें लग गई, अब वो हम नहीं निकाल पाए, बर्बाद हो गई हमारी खेती, लगत से ज़्यादा नहीं निकाल पाए। वो कुछ टाइम पे कुछ भी नहीं बचता, कुछ टाइम पे बच जाता है, कुछ टाइम पे कुछ भी नहीं बचता। अब जो छोटे किसान है, बड़ा किसान जो मान लो कि पिछले साल जिसने बचा लिया था वो अपना कर लेगा, 1 साल 2 साल गुजर कर लेगा, लेकिन जो छोटा किसान उसी से उसका सब कुछ घर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और उसका सब गुजर जाए तो उसके पास या तो ऑप्शन रहता है मजदूरी करे, मतलब बाहर जाए कहीं मजदूरी करे, अपना घर पेट पाले, घर संभाले। तो कुछ लोग नहीं कर पाते, सलमान नहीं सहन कर पाते तो सुसाइड कर लेते। नहीं, ये बात तो सही है, शिवराज सिंह चौहान काम तो करते किसानों के लिए भाई, मैं तो मानूंगा भाई किसानों के लिए बहुत किया उसने। एमपी में मुझे ऐसा लगता है, एमपी में और जो स्टेट है उनसे अच्छी स्थिति है, विकास के हिसाब से नहीं कह रहा, विकास हाँ इतना नहीं है एमपी विकास नहीं है, मैं तो विकास मैं बोलता हूँ रोजगार, कितनी कंपनी है एमपी में? एमपी में बिल्कुल नहीं है। 1-2 जगह चले जाओ आप, जैसे मान लो इंदौर चले जाओ, ग्वालियर, ठीक है, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, यहाँ पे आपको रोजगार मिल जाएगा। अब आप कहो कि अपना दतिया ही ले लो, दतिया में तो भाई हाँ बाहरी विकास बहुत है जो अपने मिश्रा जी ने कराया, बढ़िया विकास कराया। या तो मान लो कंपनी नहीं है यहाँ पे, आप मान लो गांव से लोग छोड़ के आएंगे तो यहाँ पे आके क्या करेंगे? सही बात। कितनी प्राइवेट कंपनी है एक आध यहाँ पे, एक आध तो होगी छोटी मोटी, जिसकी यहाँ पे मान लो कितनी पॉपुलेशन 7-8 लाख पॉपुलेशन होगी, उतने को तो नहीं ले पाए ना रोजगार। ना मुझे ना एक चीज़ याद आई, तुमने बोला ना कि वो नहीं है, मतलब अपना रोजगार नहीं है। हाँ। मैंने ना यार एक चीज़ नोटिस करी, दिल्ली तुम गए हो? हाँ गए, 4-5 बार मुझे याद है तुम दिल्ली गए हो, सामान वाम कई बार गए हो है। अभी मैं रिसेंटली मैं गया था कैंचीधाम आश्रम, हाँ। कैंचीधाम आश्रम गया था, तो मुझे दिल्ली होके ही जाना पड़ा था वहाँ से। तो जब मैं दिल्ली होके गया तो यार मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि कहते नहीं है कि मुंबई दिल्ली चले जाओ तो इंसान बड़ा बन जाता है, वो नहीं जैसे मिथ है कि अपन बड़ी सिटी में गए तो बड़े भाई करना पड़ता है वहाँ पे। हाँ करना पड़ता है, वो बात सही, लेकिन ना मैंने एक चीज़ जो मैं बताऊँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ रफ्तार बहुत है। वो है रफ्तार मतलब हर कोई, जैसे अपने यहाँ है अपन लोग एक दौड़ में लगे, हाँ दौड़ में लगे। अब किसी से आगे निकलना वो बात की बात है, वो अपनी ही खुद की दौड़ में लगे हैं। दौड़ में भी अगर नहीं करेंगे तो कहाँ हाँ नहीं करेंगे तो यहाँ पे अपन लोग अगर अपने क्षेत्र में आए तो अपने यहाँ के इंसान रिलैक्स है, उसने अपना कर लिया, मतलब सुकून में एक प्रकार से। वहाँ पे जितना बड़ा शहर उतना, हाँ वहाँ पे थोड़ी भागा दौड़ी ज्यादा मुझे दिखी, और वहाँ पे टैक्सी वाले भी कर रहे हैं यार, भाई कसम यार बहुत कर रहे टैक्सी वाले हैं दिल्ली में यार। कैसे? मतलब दिल्ली में इतने भयंकर टैक्सी वाले, ब्रेक वो तब मारेंगे जब उन्हें दिखेगा कि अरे तो सामने गाड़ी आ गई। भाई कसम यार इतने कर रहे हैं यार दिल्ली में टैक्सी वाले। मैंने एक स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन से न्यू दिल्ली स्टेशन जाना था मुझे, तो जाने कितना किलोमीटर था, कुछ किलोमीटर तो था। तो मैंने कहा भैया यार ट्रेन है मेरी 10-20 मिनट बाद। कह रहा भाई साहब अभी लो। वो पट्टे ने ऐसी गाड़ी चलाई टैक्सी वाले ने, हूँ करके हमें स्टेशन पे, ओल्ड दिल्ली स्टेशन पे पहुंचा दिया। हम कह रहे हैं यार ये टैक्सी वाले बड़े कर रहे हैं दिल्ली की, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत है, उनको चलाना पड़ता है, निकालना, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है वहाँ के टैक्सी वाले यार दिल्ली के। आदत पड़ गई है। हाँ आदत पड़ गई है। अब आप कहो कि गाँव का बंदा जाके वहाँ टैक्सी हाँ नहीं
तो भाई उसको महीने भर तो सीखने में लग जाएगा भाई यार, आगे से बंदा किधर बिल्कुल। जाने और वाला है। बहाना मैंने एक चीज नोटिस करी, यहाँ गाड़ी वहाँ गाड़ी, और पीछे हम लोग टैक्सी में बैठे और भाई साहब वो 60-70 भगा रहा। तो भाई वहाँ पे नॉर्मल स्पीड है थी। हम कह रहे यहाँ तो अपने यहाँ पे कोई दतिया 60-70 भगाते हैं लोग, लेकिन भगाएंगे तो ठुकेगी सीधी। वो वहाँ उनके ब्रेक लग रहे हैं, यहाँ अपने टैक्सी वालों के ब्रेक ना लगे भाई, पलट जाए सीधे। बहुत बहुत कर रहा काम है यार। अरे और बस अब तुम बताओ। चैन में चोला है और हाथ में अपना अपना नहीं ना। मैंने ना एक चीज़ और नोटिस करी, मैं सही बताऊँ, जैसे जैसे अपन बड़े हुए, जब छोटे थे हम सिपरी में रहते थे भाई, मैं बताऊँ तो हम लोग जहाँ हैं, अरे सुनो ना सिपरी जिस चीज़ के लिए नाम खराब है ऐसा कुछ नहीं है, हमारा उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम बहुत सारी मतलब है वहाँ पे, हाँ खराब वो है भाई। है ना भाई यार अभी रिसेंटली में गया था तो कह रहे तौलिया वाले जरा भाई तुम फटके चार हो गई, हमने किया जो पकड़ के खजूर न लें जी। और सो ना मैंने जब सिपरी में मैं रह रहा था तो हम थे, हमारे सामने कुछ एक थोड़ा टॉपिक मेरे दिमाग में आया, मैं डिस्कस ऐसे करूँगा कि सामने हम लोग रह रहे थे, तो किराए से रहते थे, सामने मुस्लिम फैमिलीज रहती थी हम लोगों का, एक नीलगढ़ चौराहे के अंदर को तरफ जाके है सिपरी में। तो यार जब हम लोग उनके साथ रहते थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे, चीज़ें थी, तो उतनी हेट नहीं थी आपस में जितनी हम बड़े होते रहे, 11th 12th, फिर मैंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, ये सब चीज़ें, तो उतनी हेट हिंदू मुस्लिम में मैंने अब देख रहा हूँ। उतनी मैं जब छोटा था या मतलब समझती 11-12 साल के उस टाइम पे उतनी हेट नहीं थी जिस अभी जो हिंदू मुस्लिम के अंदर हेट है। देख भाई हिंदू मुस्लिम ये तो सब ठीक है, अपनी अपनी जगह है, सब पॉलिटिक्स का खेल है। हाँ पॉलिटिक्स का ठीक। और तुम कहो मुस्लिम तो भाई चलो हमने मान लिया हिंदू हेट करने लगे, तो भाई ये बताओ पाकिस्तान में जब अपन अलग हुए थे, पाकिस्तान बना था तो मुस्लिम की उसी पे बना था ना, मुस्लिमों ने तो बोला कि हमें अलग, हाँ रजामंदी से बना था। नहीं रजामंदी से नहीं बना था, उन्होंने कहा था हमें अपना देश अलग चाहिए। हाँ 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 भाई हाँ। ये रजामंदी कहाँ से हुई? हिंदुओं से पूछा गया कि उनको अलग कर दो? नहीं नहीं, तो रजामंदी कहाँ, उनका हक, उन्होंने अपना वो एक प्रकार से क्या बोलते हैं, हक बागा, हक बोलते हैं लोग, हमारा तो हक है यहाँ पे। उन्होंने पाकिस्तान मांगा, बांग्लादेश में, तो भाई सबसे पहले तो उन्होंने ही फैलाया। वहाँ पे भी हिंदू थे जितने भी परसेंट हो, 15-20, इतना तो मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे आज के टाइम पे 1% या 0.कुछ% बचे होंगे। अच्छा हाँ, वो 0.1% या उससे भी कम है, मुझे ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इतने बचे। तो हेट तुम बोलो हिंदुओं का, तो अपने यहाँ देख लो कि हिंदू हेट नहीं करते, और आज के टाइम पे हेट हो रहा है तो भाई वो विरोध कर रहे हैं। तुम रोड पर मतलब रोड पे अपना अजान पढ़ रहे हो, भाई मत पढ़ो। अगर आपको पढ़ना अजान पढ़ना ही है तो आप अपने घर पे भी तो पढ़ सकते हो, मस्जिद में इतनी जगह रहती है, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप जब रोड पे बैठोगे तो लोगों को परेशानी होगी। सही बात। तो उसका जब लोग विरोध करेंगे तो वो क्या है, कुछ मुस्लिम लीडर्स रहते हैं ना, वो उसका फिर क्या करेंगे, उसको बड़ा चढ़ा के बता देंगे कि हिंदू तुम लोगों को पोषित करो, क्या बोलते वे, अरे मतलब उसको हटा रहा है, तो मतलब एक प्रकार से हाँ, तो इस वजह से और भी ज़्यादा फैल गया। हिंदू दुश्मन है तुम्हारे, ये सब मतलब टोटली है पॉलिटिक्स। तो और सऊदी अरब है, वहाँ तो रह रहे हैं, वहाँ क्यों दंगे नहीं होते? बिल्कुल। और ना मैंने एक चीज़ नोटिस की, तुमने अभी बोला ना कि नमाज कहीं और पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले नहीं होता था जी। पहले कभी मुसलमानों ने अभी 2-4 सालों से कभी रोड पे ट्रेन में पढ़ते हुए दिखे, लेकिन पहले कभी नहीं दिखे। पहले भाई कुछ बोलो, पहले सही थे। पहले मैं एक रीजन बताऊं भाई, मुझे तुम्हारा कोई मुस्लिम दोस्त नहीं है? मुस्लिम दोस्त नहीं है, हाँ, लेकिन एक है मेरे मामा के गांव में है, भैया बोलते हैं हम लोग उन सबसे, मैं मामा बोलता हूँ। तो कैसे नहीं, तो मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, तो आज तक ये नहीं लगा कि मतलब उन्होंने उस प्रकार से कुछ किया होगी, बोला अजीब लगे बिहेवियर, बैठना उठना है, जैसे हम राम राम करते हैं तो वो भी राम राम करते हैं, और ईदी पे सब लोग जाते हैं।
खीर वगैरह जो भी वो इनकी खीर रहती है भाई बड़ी टेस्टी। नहीं, मैं बात बिल्कुल सही है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे जो लग रहा है मेरे हिसाब से, मेरा एक मुस्लिम दोस्त है, तुम भी जानते हो उसका नाम, सैयद आकिब अली। भाई अगर कोई मुझसे ये बात बोले कि मुस्लिम बेकार होते या बुरे होते, तो मैं यकीन नहीं कर सकता। उसका रीज़न है, मैं बताऊं तुम्हें। जैसे बहुत से इंटरव्यू में आप कहते हुए सुनेंगे कि मुस्लिम अल्लाह के सामने झुकता है, कभी वो नहीं करता, है ना। ये चीज़ मैंने मतलब अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। नहीं भाई, ये तो नहीं, ये चीज़ निकल के आती ना, मुस्लिम खुद बोलता है ये वाली बात, ठीक है। मुझे कुछ लोग बोलते, हाँ कुछ लोग बोलते हैं, हर मुस्लिम नहीं बोलता, कुछ लोग बोलते हैं। मुझे जो लगा अंदर से कि जो तुमने बोला कि पॉलिटिक्स जो है वो हिंदू मुस्लिम करवा रही है, ये बिल्कुल सही बात है। सामने वाला बंदा सैयद जो कि मेरे साथ उठता है, बैठता है, खाता है, मैं उसका खाना खाता हूँ, वो मेरा खाना खाता है। मुझे जो एक चीज़ वो जब भी मेरी मतलब मम्मी से मिलता है, तो मेरी शादी में जब वो आया तो उसने मम्मी के पाँव छुए। मुस्लिम में पैर नहीं छीते? हाँ, मुस्लिम में पाँव नहीं छीते। वो आया मेरी अब जो सामने वाला इंसान मेरी माँ के पाँव छी रहा है, तो कैसे इंसान समझे। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये क्या है, जो पॉलिटिक्स के जरिए मुसलमानों के और हिंदुओं के दिमाग में ये भर दिया गया है कि ये तुम्हारे विरोधी हैं और तुम इनके विरोधी हो। अभी आपने एक और देखा होगा भाई, ये अपना क्या था ना, हरिजन समाज, हाँ, उनको अलग, हिंदू से अलग करने की वो चल रही है। बिल्कुल चल रही, बिल्कुल चल रही। हिंदू हो ही नहीं, अम्बेडकरवादी बनवा रहे हैं उनको ना। और भाई अम्बेडकरवादी बना, हाँ, तो कम से कम अम्बेडकर की बातों को चलो। बिल्कुल। और मैंने ना एक चीज़ नोटिस की भरत भाई, कि जैसे अपने यहाँ पे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ऊंचे हैं, ठीक है। अभी मैं एक इंसिडेंट मुझे लगा, जब हम लोग सैयद के साथ, मैं जब जॉब करता था तो हम लोग लौट रहे थे, तो सैयद के पास बुलेट है, तो उसकी बुलेट खराब हो जाती है, कुछ हो जाए तो एक दुकान पे ले जाता है वो। तो उसने बुलेट सुधरवाई, कुछ करवाया, तो मैंने उससे पूछा, उसने पैसे नहीं दिए दुकान वाले को, सैयद ने। मैंने कहा पैसा नहीं दिए तुमने? कह रहे यार हम सैयद हैं यार, सैयद से पैसे नहीं मांगते। हमने सैयद से पैसे काहे नहीं मांगते? तो कह रहा कि सैयद जो होते हैं वो मुसलमानों में बड़े होते हैं, मतलब जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण होते हैं, फिर उनसे नीचे अपने क्षत्रिय आ गए, फिर वैश्य आ गए, फिर शूद्र आ गए। ऐसे ही मुसलमानों में जो सैयद लगाते हैं वो ऊंचे माने जाते हैं, उसने मुझे बताया। तो जो मैकेनिक था वो खान होगा या उनसे नीचे होगा, तो मतलब उसने बड़े होने के नाते सैयद एक नाम की इज्जत रखी। जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण होने का अपन पाँव नहीं छूते, अरे ब्राह्मण है, ऐसे ही उनके यहाँ पे सैयद होने के नाते उन्होंने कहा अरे यार तुम सैयद भाई यार तुमसे पैसे लेके, मतलब एज अ फर्ज कि यार बड़े हैं हमसे, तो उसने पैसा नहीं लिया, काम फ्री में ही कर दिया। और आज के टाइम में हिंदुओं में, आज के टाइम में तो है, हाँ नहीं वही अपने यहाँ हिंदुओं में ब्राह्मण की इज्जत नहीं करते। उसका कारण है ना, कौन नहीं करते? करते सब है, ब्राह्मण सही। अब आप बोले अपने यहाँ जैसे पीताम्बरा पीठ है, वहाँ के मठाधीश की, वो कहीं भी जाएंगे तो सब लोग उनकी इज्जत करते। अब आप बोले जैसे मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, मेरे गांव में कुछ है पंडित जी, बड़े हैं तो उस वजह से हम आदर करते हैं। लेकिन आप बोलो कि वहाँ ब्राह्मण भू में बुलाया जाता है, लेकिन मन से उनका आदर नहीं होता, मन से, क्योंकि वो लोग दारू पीते हैं। हाँ वो तो एक अलग फैक्टर है, बिल्कुल। चिकन खाते हैं, हिंदू धर्म में मना है। ब्राह्मण अगर ये सब हरकतें कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं रह जाता, बिल्कुल सही। शूद्र से भी गिरा हुआ है, सही बात। इसलिए अपन लोग बोलते ना, जैसे पहले होते थे 4 वर्ण थे, तो जन्म के आधार पे 4 वर्ण नहीं थे, तो तुमको भी पता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अपन लोगों को थोड़ा जो ब्राह्मण समाज है उसकी थोड़ा रिस्पेक्ट, वो बात तो वैसे ही है कि हाँ वो करने लगे, दारू मारू पीने लगे तो वो गलत है। लेकिन ऐसा मैं बता रहा हूँ कि जो ऊंची समाज है, जो ब्राह्मण, जो पूजनीय ब्राह्मण हैं, पूजनीय है ना, हाँ पूजनीय है, लेकिन लोग उनकी उतनी इज्जत नहीं कर रहे जितना मैंने देखा कि वो सैयद होने के नाते वहाँ पे
मुसलमानों मैं उनको वो कह रहा हूँ, जी नहीं कह रहा हूँ कि जो पॉइंट तो है सही कि ब्राह्मण लोग जो खाने पीने लगे, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा पॉइंट। हाँ चलो हम बता रहे हैं, जैसे मठाधीश है, मठ के पंडित वो है, जितने अपने साधु संत हैं, तो आप बोलो कि उनसे कोई पैसे लेता हो तो आज के टाइम पे शायद ही है कोई लेता हो, मैं तो नहीं लेता अभी तक किसी को। जैसे कोई मठ से आते हैं, रुकते हैं खाना, जैसे गांव में भी आते हैं कुछ मठ से, जैसे हमारा मठ है अयोध्या जी में, वहाँ से पंडित जी आते हैं, रुकते हैं, उनका पूरा आदर होता है, सब आदर करते हैं। लेकिन कुछ पंडितों को ऐसे आपने देखा होगा कई लोग मांगने आते हैं। हाँ, मांगने आते। अब वो गुटखा खा रहे हैं, तो लोगों के मन में क्या है, छवि खराब होगी। मतलब सीधी बात ये है, तुम्हारा पॉइंट मैं समझ गया, तुम ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने अपना एक खुद बेड़ा गर्क किया है। वो बात सही, मतलब उन्होंने खुद अपने पैर पे वो वर्चस्व, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी उन्होंने, खुद अपना वर्चस्व, कुल्हाड़ी में पैर मारा है यार भाई। वो तो अब कुछ भी बोलो, लेकिन है तो वही, उन्होंने खुद अपना वर्चस्व गिरा लिया। ये बात सही। लेकिन इस पर तो मैं यही बोलूँगा कि जितने भी गुरु लोग हैं, अभी जैसे कई बड़े बड़े गुरु हैं, जैसे अपने इससे पुराण कहते हैं, तो उन्होंने राधा जी के बारे में बोला था, तो अभी हाँ सीहोर वाले बाबा हैं, उन्होंने बोला था जी ने उनको अपनी भाषा में वो बिल्कुल अच्छा कहा, पिला था जी। बात यार तुमने बहुत सही बोली, इससे ना मुझे एक चीज़ ध्यान आई यार, मैंने तुम्हें बताई भी थी, मुझे जो लगता है पर्सनली, जितने भी जो उठ जाते हैं लोग, जितने भी जो बड़े बड़े उठ गए हैं लोग जिनका नाम है, दे आर टोटली फेक। जो बिल्कुल भी मतलब असली लोग नहीं है। असली लोग, मैं बाबाओं की नहीं कह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे इतने चल रहे हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं फालतू में, और आप उनकी वीडियो पे हजारों लाइक आ रहे हैं, बिल्कुल भी असली लोग नहीं है, नकली है। जैसे मैंने तुम्हें एक स्टोरी शेयर करी थी, अभी रिसेंटली मैं वृंदावन गया था, तो यूट्यूबर मुझे मिला, वो डॉक्टर है, वो फेस का है, और वो वास्तव में बहुत से सेलिब्रिटी से मिलता है, वो गोरे करता है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, नाम तो मैं तुम्हें बता दूंगा ऑफ कैमरा, मैंने तुम्हें फोटो दिखाई थी। तो उसने मेरी हाइट, मैंने तो बताई, मेरी हाइट तुमसे थोड़ी कम है, मेरी हाइट है 5 फुट 8.5 इंच, 9 से थोड़ी कम, तुम्हारी हाइट है 5 फुट 9 इंच, ठीक है। तो मुझसे कैसे भी, अगर इंसान आधा इंच भी कम है ना, तो लगता है कि हाँ जी लंबा है, और जो आधा कम है तो लगता है छोटा है, ठीक है, ठीक है, अपन 19-20 लगते हैं, ठीक है, आप खड़े भी होते हैं तो सामने वाला इंसान जो सेलिब्रिटी है, उसका प्रूफ डला हुआ है यूट्यूब पे कि मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच, विथ प्रूफ वीडियो है भाई, कि उस वो बोल रहा कि मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच, और जब मैं उससे मिला, आप यकीन मानो, वो मेरे यहाँ लग रहा था भाई, इस हिसाब से 5 फुट के, हाँ उस हिसाब से अगर वो 5 फुट 9 इंच का है, तो भाई मेरी हाइट होनी चाहिए 5, 10, 11। 1 इंच इतना थोड़ा ना होगा। हाँ वही तो, इतना होता है। और भाई साहब वो इतना, मतलब मैं एक चीज समझिए कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं, ये सब टोटली फेक है भाई। अभी तूने क्या बोला था? हाँ, जो सोशल मीडिया पे जितने बाबा वगैरह प्रदर्शन कर रहे हैं, चलो मैं उससे रिलेटेड बताता हूँ। कई ऐसे साधु संत हैं जो यूट्यूब पे कर रहे हैं, उनसे इनकम आ रही है। कई ऐसे आश्रम चल रहे हैं जिनसे वहाँ पे भूखे लोगों को खाना खिलाया, तो कुछ तो करते हैं अपने इसलिए कि कुछ पुण्य का काम कर, कुछ पुण्य का काम कर, बिल्कुल। अब एक आध तो हाँ ऐसे हैं, एक आध तो जो उठ जाते हैं, बन गए। चलो इससे मेरे एक बात ध्यान आई कि कई लोग बोलते हैं अपने हिंदू समाज में कि हम पे हनुमान जी आ रहे हैं, माता आ रही, दर्शन कर लो। नहीं दर्शन नहीं कर लो, एक बात था, चल मैंने मान लिया हनुमान जी उनके सर पे आ भाई, बाली जैसा योद्धा हनुमान जी की शक्ति नहीं ले पाया था, तो एक इंसान, नॉर्मल इंसान ले ले। सही बात, नहीं पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। जब बाली जैसा योद्धा, बाली जैसा मान लेते जो आधी ताकत खींच लेता था, तो वो हनुमान जी की 1% शक्ति नहीं ले पाया था अपने। अब किसी इंसान के ऊपर, जैसे मैं बोलूँ मेरे ऊपर हनुमान जी आता, तो भाई मेरी औकात है, मैं सीधी बोल रहा हूँ, मेरी औकात है उनका सर मेरे आ जाए। सही बात भाई, ठीक है भाई, पैसे कमा रहे हो कमाओ, लेकिन इतना झूठ मत बोलो कि इंसान को समझ में आ जाए
कि भाई ये फेक हो। हाँ आप बोलो कि कोई आत्मा आ रही है या फिर पुरखे आ गए, हाँ वो मैं मान लूँगा कि चलो होते हैं आते हैं। ये आप बोलो कि माता आ रही है, मैं नहीं मानता, झूठी चीज़ है। हाँ फेक है टोटली, मेरी तरफ से तो फेक है। कोई भी बोले XYZ, मैं कह रहा हूँ अपने प्रभु भी बोले आके कि मैं उसके साथ आ रहा हूँ, तो भाई मैं उस पर भी यकीन नहीं कर पाऊंगा कि वो उनके साथ आ जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे कैपेसिटी नहीं है इंसान के, ऐसा शरीर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। भगवान की 1% शक्ति भी झेल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बोल सकता है इंसान, ठीक है बोलो भाई कुछ भी बोल सकते हैं। हनुमान जी आ जाते हैं, काली माता आ गई, तो वो हिंदू धर्म के प्रति लोगों ने बहुत चीज़ें भाई इसी वजह से तो ये सब कुछ खराब हुआ है। आप बोलो हनुमान जी है, माता में, अब आप उनके बारे में बोल रहे हो कि हमारे सर आ रहे हैं, फिर आप शब्द का यूज कर रहे हो, कुछ भी गाली दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भाई भगवान आके गाली देगा। तुम्हारे सर आ गए, तुम आके हमको गाली दोगे कि कुछ समझाओगे, समझाओगे ही ना ज़्यादा, अगर आते भी हैं तो समझाओगे, कुछ ज्ञान की बात करो, ना कि मेरा भविष्य बना था वो क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे ज्योतिष, भविष्य बताने लगो। हाँ, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी बताएंगे, फेक लगता है, फेक बात। बहुत सी बातें सही बात है, ये सब फेक है। और मुझे, मैं अभी मथुरा गया तो मुझे यार अभी क्या है, थोड़ा इंसान को कहते नहीं कि सोशल मीडिया का इफेक्ट पड़ जाता है कि मुस्लिम घेर लेंगे पूरा इंडिया, कौन सा पाक हो जाएगा, अरे यार वो कहते नहीं कि पाक हिंद हो जाएगा, क्या कहते हैं वो, ऐसा ही कुछ है, ऐसी कुछ है लाइन है, जिसको भी याद है वो डाल दे कमेंट में। तो मैंने वो देखा, मैंने मथुरा में गया, मैंने लोगों को देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ एक चीज़ कि यार राघवेंद्र, जो चीज़ तुम सोच रहे थे कि जनसंख्या सब लोग कब्जा कर लेंगे ऐसा, जो तो चलो मेरे दिमाग में सोशल मीडिया की बनाई हुई चीज़ है, चलो मैंने मान लिया, मुस्लिम ने पूरे देश से अपन भी मुस्लिम हो गए, सब कन्वर्ट हो गए, मतलब हाँ क्या हो गया ऐसे मुस्लिम कर जितनी, चलो मान लिया मुस्लिम वो बोलते हैं पॉपुलेशन बढ़ गई, भाई चल आज पॉपुलेशन कम है, मान लो सब लोग हो गए, आज अपने देश की पॉपुलेशन 140-45 करोड़ की समथिंग है, अब उनको रोजगार मिलेगा, खाएंगे क्या? सही बात, पाकिस्तान की जैसी हालत है उससे अपनी जाएगी, होगी आगे चल के जरूर होगी। और मान लो अपन बन भी गए, वो हो गया पाकिस्तान, सब पूरी दुनिया पाकिस्तान बने, पूरी दुनिया, तो खाओगे क्या? मान लो हो गए, अब बोलते हैं कि चलो का यहाँ पे मुसलमान, हमारे यहाँ पे जो बिहारी बोलते हैं ना, बाहर से बिहारी धान लगाने, चावल की खेती, मतलब वो पौध रखने आते हैं, तो क्या जरूरी है वो हिंदू आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सही बात। चलो मान लिया वो आ रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पॉपुलेशन जिस दिन ज़्यादा हो जाएगी उस दिन क्या करोगे? पंचर की दुकान सब खोल के बैठ जाएंगे, तो गाड़ी चलाएगा कौन? सही बात यार, हाँ ये हो सकता है, खुद गाड़ी चलाओ, खुद की पंचर हो जाए, खुद सुधारो, ये हो सकता है। और कुछ कील लगा लेना, आगे पंचर हो जाए तो दोबारा ढरका के अपने स्थान पे खुद ही ले, खुद ही चला लो, खुद ही सुधार लो। लेकिन ना यार भारत सही बताएं, अभी तक तो हमसे 1 साल बड़े हो, है ना, 1 ही साल तो बड़े हो कुत्ते, अगर छोटे होगा तो हम 24 के हो गए, तुम 25 के हो गए, कल ही तो पैदा हुए थे, कल ही तो पैदा 27 के वाले हम पे, तो हम चल तेरी 33 साल 25 के हुए हैं हम, अबे 24 के हो गए, 25 में लगे हैं, 1997 को है, क्या बात कर रहे हैं यार, सही बात कर रहे हैं, तो हमारा तो फिर 1999 को है, लेकिन हम भाई तुमसे बड़े लगा देखे हुए में, हाँ तो कद्दू जैसे फैलोगे। लेकिन तुम्हें ना सही बताएं, अभी ना मैंने एक चीज़ नोटिस की, बहुत से यूट्यूबर यार बिग बॉस में वो है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो यार उन लोगों को देख के ना, हाँ बिग बॉस क्या बन लगता है भाई, वो बिग बॉस वो एक नंबर का झांडू शो बन गया है, बिग बॉस 13 के बाद एक भी शो अच्छा नहीं आया सही। हाँ उसमें एक सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन के बाद वो वाला शो मैंने देखा था, भाई लगता था कोई बंदा खेल रहा कोई है वैसे, का और कोई भी ढंग का हमें दिखा नहीं है भाई अभी तक, सही बता। नहीं वो 1 महीने बड़ा था वो सीजन, हाँ 1 नहीं 1.5
1.5 महीने बढ़ गया था भाई, मजा आ गया था उस सीजन में। 4.5 महीने का सीजन हो गया था और बंदों ने उसे देखा था लोगों ने कि हाँ कोई सीजन चल रहा है। टीआरपी थी यार उस शो की यार, अभी तक कोई मुझे कहते हैं जो ज्यादा उठेगा वो गिरेगा भी, तो वो गिरने का टाइम आ गया। लेकिन ना मुझे ना भरत लिटरली एक बात बताऊं, 2016 में जब जियो आया, 2015 में, हाँ वही मतलब अपन 12th पास हो गए थे, 12th में थे, 12th की छुट्टियां चल रही थी, 12th की छुट्टियां चल रही थी, रिजल्ट आ गया। हाँ बीच ही के समय के पास उस टाइम जियो की सिम थी। अच्छा हाँ। तो वो तो 12th पास हो गया था ना जब अपन 12th में थे। हाँ जब अपन 12th में थे तब वो 12th पास हुआ। तो जियो ने बहुत इफेक्ट किया, जैसे बीबी की गाने से भुवन बाम, हाँ लोग उससे उठे। हाँ उससे इंस्पायर हो गए अपन ने, याद है चैनल बनाया था, 6 लोग थे, फिर अपन ने वीडियो बनाई, तुमने एक वीडियो डाली, वो वीडियो बहुत गंदी फट गई थी, 45,000 व्यू आए थे उस पर। और फिर क्या हुआ? फिर डिलीट करनी पड़ी। क्यों डिलीट करनी पड़ी? तुम्हें घर पे पता चल गया था। आज के टाइम पे अगर उस टाइम से अगर अपन कंटिन्यू करते आज की स्थिति में, तो अभी जो अपन ठीक है नॉर्मल है, हाँ अपन बहुत गंदे, बहुत गंदे वाले आगे चले जाते, बहुत मतलब अपन बहुत चले जाते। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सी चीज़ें नहीं, सर्कमस्टांसेस ऐसे पड़ गए कि अपन लोग कंटिन्यू कर पाए। और भाई मैं तुम्हें बताऊं, 2000 कोरोना के टाइम पे मेरी अच्छी वीडियो हो गई थी, मैं थोड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने, अब वो गाली माली दे दी अपन ने, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो गई थी, तो अच्छा चल रहा था। फिर अचानक क्या हुआ, मेरे पास फ़ोन आया सैयद का, हेलो क्या कर रहा है? हमने कि सो रहा है, जिम जाएंगे बंदा 5 बजे, कह रहे यार वो टीचिंग का ऑफर है तुम्हें करनी है कॉलेज में। तो हमने कि ठीक है चलते हैं। और भाई हम वहाँ का इंटरव्यू देने गए, अगले दिन हमारी जॉब लग गई। 3 सितंबर 2020 ऐसे 21 को कैसी कुछ की है डेट है, 21 को, सॉरी 3 सितंबर 2021 को जॉब लग गई। तो अब हम बच्चों में बैठने लगे, बच्चे इतने का वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे फॉलो करें। हमने कि यार साले इनने अगर हमारा यूट्यूब पेज देख लिया तो कहेंगे सर तो गाली दे रहे। भाई 20-25 के लगभग वीडियो थी जिनमें गाली थी, वो सब मैंने यूट्यूब चैनल से डिलीट करी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और फिर बाद में मतलब यार अकेली खुद की थी, फिर बाद में चलते गए, फिर थोड़ी हंसी वाली वीडियो बनाई, फिर चैनल अब एक चैनल बनाया, अब चल रहा है। मतलब 2016 से अपन इस फील्ड में, और अपन बस अभी इसी इंतजार में है कि कब चलेंगे प्रभु चलेंगे। देख मैंने पहले ही बोला था, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला और ना मिलेगा। जो बोलते हैं अपनी किस्मत अपने हाथों से, घंटा लिखोगे तो अपनी किस्मत अपने हाथों से, जो पहले से लिखा है वही करोगे। सही बात, कोई अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। चलिए तो फिर अब राम राम करो, अब राम राम करते हैं। और बहुत मज़ा आया, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में। और क्या, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और क्या बोले भैया, आप बोलिए। सब्सक्राइब करवा दो भाई, सब्सक्राइब कर दो भैया, आ रहे हैं आप लोगों से भाई, थोड़ा और ज़्यादा सब्सक्राइब करो, चलो बाय बाय, जय राम जी।